मैंगो का सीज़न हो और अगर आपने मैंगो आइसक्रीम नहीं बनाया तो आपने ज़रूर कुछ मिस कर दिया। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग और क्रीमी मैंगो आइसक्रीम, और इसे हम बिना कंडेंस मिल्क, क्रीम या किसी हैंड मिक्सर का इस्तेमाल किए बिना बनाएंगे। बहुत ही आसानी से इस मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम को आप घर पे ही बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। एक कढ़ाई में इस तरह की कटोरी से मापकर 3 कटोरी यानी कि 3 कप दूध ले लेंगे। अब इस कढ़ाई वाले दूध में से ही हमें आधा कप दूध अलग निकाल लेना है और इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और अब इसे कुछ देर के लिए हम साइड में रख देंगे। अब कढ़ाई वाले दूध को हमें हाई फ्लेम पर गैस पर चढ़ा देना है और इसमें उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद हमने फ्लेम को कुछ देर के लिए लो कर दिया है। अब इसके अंदर आधा कप शक्कर डालेंगे और दूध को लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर 1/4 रिड्यूस होने तक पका लेंगे। अब कॉर्नफ्लावर वाले मिल्क को अच्छी तरह से चलाकर कढ़ाई में डाल देंगे और इसे 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर या दूध के गाढ़ा होने तक पका लेंगे। दूध जब इस तरह से गाढ़ा हो जाए तो गैस के फ्लेम को बंद करके कढ़ाई को गैस पर से उतार लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। और साथ साथ में हम आम का पल्प भी निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 पके हुए दशहरी आम लिए हैं। पहले इस तरह से एक हिस्सा कट करेंगे, उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कट लगाएंगे और बड़ी आसानी से चम्मच की मदद से इसका पल्प निकाल लेंगे। और आम का छिलका और सीड्स को हमें फेंक देना है। इस तरह से हमें आम के दूसरे साइड से भी पल्प को निकाल लेना है। और अब सीड के साइड में से हमें पहले छिलके को निकाल लेना है और जितना पल्प हम नाइफ की मदद से निकाल सकते हैं उतना हम निकाल लेंगे। और इस तरह से हमने तीनों आम के पल्प को निकाल लिया है। अब जो मैंगो पल्प हमने निकाला है उसे हम एक ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसे बिल्कुल भी स्मूथ पीस लेंगे। तो मैंगो पल्प को हमने अच्छी तरह से बिल्कुल भी स्मूथ पीस लिया है। अब इसके अंदर जो कॉर्नफ्लावर वाला दूध था वो भी ठंडा हो चुका है। इसे भी हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे। साथ ही में डाल देंगे 3 टेबलस्पून ताज़ा घर की मलाई या फ्रेश क्रीम। और अगर आपके पास मलाई और फ्रेश क्रीम दोनों भी ना हो तो आप दोनों भी स्किप कर सकते हैं। और अब इससे बिल्कुल भी स्मूथ कंसिस्टेंसी आने तक ब्लेंड कर लेंगे। अब इस तैयार किए हुए आइसक्रीम बेस को हम एक प्लास्टिक के कंटेनर में डाल देंगे और इसके ऊपर लिड लगा के इसे फ्रीजर में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि ये थोड़ा सा सेमी सेट हो जाए। 3 से 4 घंटे बाद हमने आइसक्रीम को फ्रीजर में से निकाल लिया है और अब ये सेमी सेट हो चुकी है। तो अब इसे हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसे पल्स मोड पे ऑन ऑफ करते हुए 30 सेकेंड्स के लिए चर्न कर लेंगे। तो आइसक्रीम को चर्न करने के बाद आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और बिल्कुल भी क्रीमी हो गई है। तो इसे फिर से हम उसे सेम कंटेनर में डाल देंगे और अब इसे एक स्पून की मदद से लेवल अप कर लेंगे और इसे थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि इसके अंदर के एयर बबल्स निकल जाएं। और अब इसके ऊपर लिड लगा के इसे 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए फ्रीज कर लेंगे ताकि आइसक्रीम अच्छी तरह से सेट हो जाए। और नेक्स्ट डे हमने आइसक्रीम को फ्रीजर में से निकाल लिया है और ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। और आइसक्रीम को स्कूप करने से पहले इसे 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रखें ताकि आसानी से ये स्कूप आउट हो जाए। और परफेक्ट स्कूप निकालने के लिए आपको स्कूप को कुछ सेकंड्स के लिए गर्म पानी में रखने के बाद ही स्कूप करना है। और लीजिए, हमने बहुत ही आसानी से मज़ेदार और रिफ्रेशिंग मैंगो आइसक्रीम घर पे ही बना के तैयार कर ली है। और अगर आपको रील पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।